नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सारक्की जंक्शन समेत अन्य प्रमुख जंक्शनों पर यातायात समस्या होगी हल। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रशासक राकेश सिंह ने कही ये बात। बेंगलुरु में लुटेरों ने 4 किलो सोने समेत चांदी की ज्वेलरी लूटी, भागते हुए राजस्थान में पकड़े गए। मुंबई में लगातार चौथे दिन भारी बारिश, लोकल ट्रेन सेवाओं में विलंब। वाराणसी में शिक्षाविदों से पीएम मोदी का संवाद, बोले जीवन में शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग। बिहार में आरजेडी नेता के घर में डकैती, लुटेरों ने घर वालों को बंधक बनाकर लूटा लाखों का सामान और नकदी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज देंगे इस्तीफा, मीडिया रिपोर्ट्स में कही गई ये बात। अब समाचार विस्तार से। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रशासक राकेश सिंह ने कहा कि सारक्की जंक्शन समेत अन्य प्रमुख जंक्शनों पर यातायात समस्या हल होगी। उन्होंने बुधवार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शहर के कई जंक्शनों का निरीक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले सारक्की समस्या के समाधान का आदेश दिया है। सारक्की जंक्शन पर जेपी नगर मेट्रो स्टेशन के करीब 14वें मेन रोड के बजाय कनकपुरा मेन रोड को जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर एक तरफा मार्ग की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जयदेवा फ्लाईओवर पर ईस्ट एंड मेन रोड की तरफ दोनों तरफ ईस्ट एंड मेन रोड की तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश दिया है। फ्लाईओवर के नीचे बरसाती नालों का निर्माण कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण कर वाहनों की आवागमन शुरू होगा। फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड पर गैर उपयोगी निर्माण सामग्री फेंकी गई है, इसे हटाकर वाहनों के लिए मुक्त करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 4 किलो सोना और 13.5 किलो से ज्यादा चांदी की ज्वेलरी लूटकर फरार हुए 4 बदमाशों को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगुम में पकड़ लिया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सभी आरोपियों को बाद में चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाने ले जाया गया। आरोपियों से लूटे गए सोने और चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। बाद में कर्नाटक पुलिस आरोपियों को बेंगलुरु लेकर रवाना हो गयी। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाने के थानाधिकारी नंजय गौड़ा ने बताया कि 4 लुटेरों ने 4 जुलाई को मिलचंदा गांव में 3 किलो 900 ग्राम सोने और 13 किलो 640 ग्राम चांदी के जेवर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद लुटेरे वहां से फरार हो गए। तब से ही पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। बुधवार को लुटेरों के राजस्थान में घुसने की जानकारी सामने आई। इस पर कर्नाटक पुलिस ने राजस्थान पुलिस को इस बारे में सूचित किया। मुंबई वासियों को भारी बारिश से बृहस्पतिवार को भी कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मध्य रेलवे मार्ग की एक पटरी पर दीवार का एक हिस्सा गिरने से लोकल ट्रेन सेवाओं में विलंब हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शहर में लगातार 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को शहर और उसके उपनगरों में भारी बारिश होने और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि IMD ने 40-50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में रेल पटरियों पर कहीं भी पानी नहीं भरा है। दक्षिण मुंबई में मस्जिद और सैंडहर्ट रोड स्टेशन के बीच हार्बर लाइन की ओर जाने वाली ट्रेन की पटरी पर एक दीवार का एक छोटा सा हिस्सा गिर गया, जिससे मार्ग पर ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे में भारी बारिश के कारण उपनगरीय सेवाओं में कुछ देर का विलंब हुआ। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कंधे और पैर में चोट लगने की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सुधार अधिक न होने के चलते उन्हें पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने को लेकर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि एम्स के डॉक्टर लालू प्रसाद की बीमारियों की हिस्ट्री पहले से ही जानते हैं, इसलिए उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है। बता दें कि लालू यादव की हालत और खराब होने के पीछे दवाओं का ओवरडोज बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव के शरीर में आज सुबह तक किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं पाया गया। एक तरह से उनका शरीर लॉक हो गया है। बढ़ती समस्याओं के चलते दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने लालू यादव की तमाम जाँच की। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के समर्थक उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे में पटना के कई मंदिरों में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन भी किए जा रहे हैं।
काशी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के पीछे का मकसद आधुनिक विचारों से जुड़ना और संकीर्ण सोच से पार जाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर है और यहाँ उन्होंने काशी को कई सौगात दी हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ शिक्षाविदों के साथ संवाद किया, जिसमें पढ़ाई के महत्व और जीवन में उसकी जरूरत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति बहुत पुरानी है और शिक्षा व शोध के विषयों पर मंथन होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है और आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार के मधेपुरा जिले में डकैती की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया के घर को डकैतों ने निशाना बनाया। घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और नकद लूट लिया गया। 7 से 8 की संख्या में आए डकैतों ने लूटकांड को अंजाम दिया। अपराधी आराम से सामान और नकदी लूट कर चलते बने। बताया जा रहा है कि डकैतों ने बड़ी मात्रा में जेवर और नकद लूट लिया। डकैती की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मामले को सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राजधानी दिल्ली में एक और विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं और मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित शख्स ने आप विधायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शख्स पर ईंट से हमला किया है। अशोक विहार थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मॉडल टाउन विधानसभा से MLA अखिलेश त्रिपाठी पर ये मारपीट का आरोप लगा है। इलाके के ही रहने वाले गुड्डू हलवाई नाम के एक व्यक्ति का आरोप है कि विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला भी किया गया। इसी मामले में पुलिस ने विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। इस मामले में विधायक अखिलेश पति का कहना है कि यह सब राजनीतिक प्रपंच है, किसी भी तरह का कोई हमला उसकी ओर से नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के चंदौसी में एक प्राइवेट संस्थान चला रहा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी पूरे प्रदेश की गौशाला का निरीक्षण करते हुए चंदौसी में श्री सनातन धर्म गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला का निरीक्षण करते हुए गौशाला की अच्छी देखरेख पर समिति का आभार प्रकट किया और कहा कि प्रदेश भर की सरकारी गौशालाओं का बुरा हाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गौशाला में देखरेख न होने की वजह से गौशाला अब मृतशाला में कन्वर्ट हो रही है। रोड पर आज भी सैकड़ों की संख्या में गाय रोड पर बैठे मिलते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े हादसे होते हैं, जिसके जिम्मेदार संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पशुधन मंत्रालय मंत्री धर्मवीर सिंह की है। सरकार की गौ सुरक्षा की मंशा पर आज भी पलिता फेरने में लगे हैं। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी का कहना है कि आज भी बहुत सी सरकारी गौशालाओं में गौपालक नहीं है, पशु डॉक्टर नहीं है, बीमारियों से आज भी बहुत गाय मर रही हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गौ संरक्षण मंत्री बड़ी बड़ी बातें करके गुमराह करते हैं और कुछ साफ सुथरी गौशाला पर जाकर अपना फोटो खिंचवाते हैं और मुख्यमंत्री जी को दिखाकर कहते हैं कि प्रदेश में सब गौशाला अच्छे से चल रही हैं और मुख्यमंत्री को जो संरक्षण मंत्री गलत सूचना देकर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर आज भी गौशालाओं का बुरा हाल है। संभल से KP न्यूज के रिपोर्टर रजा हुसैन की रिपोर्ट। गौ संरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल है और माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूं। तो उसी के भ्रमण के लिए मैं जितने भी गौ संचालन हो रहे हैं उनको गौवस्था केंद्रों को देखने के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूं और वास्तविक स्थिति से
सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराना है। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का और जो यहाँ के जो लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सरकार के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से मैं लगातार देख रहा हूँ, कल रात में भी मैं 2 बजे तक भ्रमण पे रहा, तमाम सारी गायें रोड के किनारे पानी में बैठी हुई। कई ऐसी सरकारी गौशालाओं का इतना बुरा हाल है कि आप देख नहीं सकते हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बीच में पानी में गाय बैठ नहीं सकती है, किसी के पैर में खुरहा है। जब वहाँ पे पूछो तो वहाँ गौपालक तक नहीं है। और कल तो लगातार एक हद तब हुई जब मैंने प्रशासन को भी सूचित किया और अलीगढ़ से गुजर रहा था, करीब 150 गाय के आसपास लोग लेके जा रहे थे रात में 1 बजे के आसपास। मैंने लाइव के माध्यम से भी बताया, फिर फोन के माध्यम से, तो अधिकारियों के यहाँ के एसएसपी का फोन नहीं उठा। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में 5 महीने पहले पूर्व पति का घर छोड़कर मायके में काका के घर रह रही महिला को पति और भाइयों ने मिलकर पीटा। इसके बाद पति महिला के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घुमा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बन मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पति सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया है। घटना 2 जुलाई की है और मिली जानकारी के मुताबिक करीब 5 माह पहले 42 वर्षीय महिला ससुराल से मायके आ गई थी। मायके में महिला अपने भाइयों के साथ न रहते हुए काका के घर रह रही थी। इस बात को लेकर 2 जुलाई को भाइयों और पति ने पहले काका को पीटा और उसके बाद महिला के साथ मारपीट की। सजा के रूप में पति को महिला के कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। एकता कपूर और करण जौहर की दोस्ती शायद ही किसी से छिपी हो। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सोशल इवेंट्स हो या कोई फैमिली फंक्शन, दोनों साथ में एंजॉय करते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब करण जौहर एकता कपूर से शादी करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो उनकी माँ सबसे ज्यादा खुश होंगी। दरअसल करण जौहर ने इस इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मुझे और एकता कपूर को एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश है। अगर हमें मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिला तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। करण का ये इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा। अगर मुझे और एकता को लाइफ में कोई अच्छा साथी नहीं मिलता है तो हम दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया के पद से इस्तीफा देंगे। नए नियुक्त किए गए मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और उनकी कैबिनेट से 50 से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें 8 मंत्री और 2 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पिछले 2 घंटे में इस्तीफा दिया। इससे जॉनसन बेहद अलग थलग पड़ गए और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जॉनसन को अब बागी नेताओं की मांग के आगे झुकना पड़ा और बाद में घोषणा की कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सारकी जंक्शन समेत अन्य प्रमुख जंक्शनों पर यातायात समस्या होगी हल। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रशासक राकेश सिंह ने कही ये बात। बेंगलुरु में लुटेरों ने 4 किलो सोने समेत चांदी की ज्वेलरी लूटी, भागते हुए राजस्थान में पकड़े गए। मुंबई में लगातार चौथे दिन भारी बारिश, लोकल ट्रेन सेवाओं में विलंब। वाराणसी में शिक्षाविदों से पीएम मोदी का संवाद, बोले जीवन में शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग। बिहार में आरजेडी नेता के घर में डकैती, लुटेरों ने घर वालों को बंधक बनाकर लूटा लाखों का सामान और नकदी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज देंगे इस्तीफा, मीडिया रिपोर्ट्स में कही गई ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।